नमस्कार, देख रहे हैं एमडीपी लाइव न्यूज। इस टाइम हम उपस्थित है जिला सहरसा में और हम उपस्थित है एकलव्य सेंट्रल स्कूल, जो कि एकलव्य सेंट्रल गर्ल स्कूल के भी नाम से अब जाना जाता है। और जानने की कोशिश करेंगे प्रिंसिपल सर से कि किस तरीके से अभी एडमिशन चालू है, एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, कहाँ से लेकर कहाँ कक्षा तक पढ़ाई होती है, टीचर्स जो है वो कहाँ से क्वालिफाइड है, बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं और ट्रांसपोर्ट की क्या फैसिलिटी है, सुरक्षा पे क्या ध्यान देते हैं, क्योंकि गर्ल्स का ये स्कूल है प्रॉपरली, तो किस तरीके से ध्यान देते हैं आप लोग। सबसे पहले हमारे न्यूज में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। किस तरीके से अभी सबसे पहले एडमिशन का प्रोसीजर चल रहा है? हमारे यहाँ जो भी एडमिशन होता है उसके लिए बच्चों को एंट्रेंस पास करना होता है। एंट्रेंस के लिए हमारे पास वैसे जनरल क्वेश्चंस होते हैं, जो अगर किसी भी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं तो उतने क्वेश्चंस का उनको आंसर ऑलरेडी पता होगा। जिस क्लास से भी प्रमोट करके वो आए हैं उस क्लास में जो जनरल क्वेश्चन होता है वो किसी खास सिलेबस या बुक से नहीं होता है। उस क्लास में जो सब्जेक्ट होता होगा, जो जनरल क्वेश्चन होता होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है हमारे यहाँ कि कम से कम इतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए उस बच्चे का कि उस क्लास में वो कर पाए। उस हिसाब से हम लोग एंट्रेंस लेते हैं। जैसे कोई एंट्रेंस में जैसे पास नहीं कर पाता है जो बच्चे, तो जैसे 5वीं में एडमिशन 5वीं में वो निकल के आया है सरकारी या प्राइवेट से और अपने इसमें 6ठी में लेना चाहता है, 6ठी का जो एंट्रेंस एग्जाम जो पास नहीं कर पा रहा है, तो फिर क्या उसके लिए जो है 5वीं का एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं ताकि और पीछे 1 साल पीछे कर सके, या उनके माता पिता को आप लोग बताते हैं कि इनको अभी 5वीं में रहने दीजिए या 4थी में डालिए, उस हिसाब से फिर इनका जो है नॉलेज और बढ़ेगा। सरकारी और प्राइवेट के तो एजुकेशन में फुल फर्क होता ही है। देखिए, हमारी कोशिश जरूर ये रहती है कि जो बच्चे हैं कम से कम उनका बेस ठीक रहे। पेरेंट्स की तरफ से थोड़ा ये रहता है कि बच्चों मतलब एज के हिसाब से, या कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बच्चे अगर तेज हैं तो वो चाहते हैं कि क्लास प्रमोट कर जाए, और हमारे यहाँ एंट्रेंस भी उस हिसाब से दिलवाते हैं। और हम लोगों की कोशिश रहती है कि बेस जो है, क्योंकि बहुत जल्दी क्या जल्दी है उसको करवाने का, क्योंकि अगर पिछला क्लासेज और बेस मजबूत रहेगा तभी आगे उसका ठीक रहेगा। तो हम लोग एंट्रेंस टेस्ट लेने का मकसद भी यही है कि कम से कम ये पता चल जाए कि उस क्लास के हिसाब से बच्चा है कि नहीं तैयार, और इसलिए एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है। जब अगर कोई बच्चा किसी एंट्रेंस टेस्ट में हमारा जो नंबर है पास होने का वो नहीं कर पाता है, तो फिर हम लोग पेरेंट्स से बात करते हैं, उनको समझाते हैं। पेरेंट्स तो जिद करते हैं कि नहीं उसको डाल दीजिए सर, क्या होगा, अगले बार तैयारी कर लेगा। लेकिन क्योंकि ये किया गया है इसीलिए, क्योंकि वो इस हिसाब से हो, तो हम लोग पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं, समझाते हैं कि अगर बहुत अच्छा करेगा, परसेंटेज लाएगा, तो फिर आगे आप प्रमोट कीजिएगा। अभी जब हमारे स्कूल में डाल रहे हैं आप, और कोई भी इसको बच्चा अगर स्कूल चेंज कर रहा है वो भी बड़े क्लासेस में, तो वो स्वाभाविक है पिछले स्कूल से वो सेटिस्फाइड नहीं है और वो बच्चा कमजोर है, तो वो हमारे पास क्यों आ रहा है, क्योंकि वो यहाँ ज्यादा अच्छा मिलेगा। फिर भी हम लोग तो ये देखते ही हैं, क्योंकि वो आ रहा है तो कमजोर है तभी वो आ रहा है आपके पास। लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना जरूरी होता है कि जिस क्लास में एडमिशन लेना चाहता है उस क्लास के हिसाब से उसके पास कैपेसिटी है कि नहीं, वो कर पा रहा है कि नहीं। अगर बच्चा कमजोर होता है तो हम लोग कन्विंस करते हैं पेरेंट्स को कि आप पिछले क्लास में रहने दीजिए। एज वगैरह का फैक्टर होता है यहाँ ज़्यादा, तो एज के हिसाब से तो अभी चूंकि 1 से 8, 9 तक में तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर पिछले क्लास में 1 साल रुक गया, वो अच्छा कर लिया, तो फिर आगे प्रमोट होता है। यहाँ पे जो गर्ल्स का जो ये प्रॉपरली स्कूल अब रखा गया है सेंट्रल गर्ल स्कूल, इसमें कक्षा कहाँ से और कहाँ तक है? यहाँ अभी जो है वो 6 ऑनवर्ड गर्ल्स है 10 तक, और 1 to 5 में अभी भी कोएड है। वहाँ हमने सेक्शन गर्ल्स वाइज का अलग करके रखा है 4, 5 का। नर्सरी से 3 तक तो दोनों कोएड ही है, उसमें बॉयज भी है, लेकिन 4, 5 में फिर सेक्शन अलग हो जाता है गर्ल्स का, लेकिन बॉयज है यहाँ। और 6 ऑनवर्ड जो क्लासेज हैं उसमें सिर्फ गर्ल्स है। तो यहाँ पे नर्सरी से लेकर 10 तक पूरी क्लास जो है वो चलती है नर्सरी से लेकर 10 तक। यहाँ पे जो टीचर्स जो आते हैं, जो बच्चे को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देते हैं, कहाँ से क्वालिफाइड रहते हैं और किस तरीके से बच्चों को समझाते हैं? क्वालिफिकेशन तो जो अब मस्ट है कि उनका या तो डीएलएड होना या बीएड होना कंपलसरी है। जो जूनियर क्लासेज है उसमें डीएलएड करके भी टीचर, वैसे ऐसा नहीं है कि जूनियर क्लासेज में बीएड के टीचर होते हैं, और क्वालिफिकेशन जो है डीएलएड मस्ट है वहाँ। उसके सीनियर क्लासेस में बीएड होना है। जो मोस्ट सीनियर क्लासेस हैं 9, 10 उसमें एमएड भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए टीचर्स का उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, जो सब्जेक्ट वो पढ़ाने के लिए आए हैं। और क्योंकि हमारा स्कूल का नाम एकलव्य के नाम से ही चलता है, तो हमारी कोशिश सबसे बड़ी यही रहती है कि बच्चे यहाँ से जाने के बाद कहीं बाहर उनको नहीं करना पड़े। जो भी चीज़ें उनको समझना है वो
किसी जगह पे वो समझ जाए। एकलव्य नाम ही रखा गया है क्योंकि कुछ सेल्फ स्टडी का हम लोग पूरा जोर देते हैं कि वो सेल्फ स्टडी करे, जो परेशानी हो क्लास में आके टीचर उनको सॉल्व करे। एक और चीज का ध्यान रखते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे स्कूल में जो ये सहरसा जो जैसा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई कल्चर है, जो और लोग जो आते हैं वो गांव से भी आते हैं, हर तरह का बच्चा होता है। तो ये कोशिश किया जाता है क्लास में कि हर टाइप का जो बच्चा है उसको साथ लेके चला जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तेज बच्चा या जो अच्छे परिवार से, जो अच्छे इकोनॉमिकल कंडीशन से आए हैं, सिर्फ उन्हीं पर ध्यान दिया जाए। हर तरह का बच्चा हमारे पास आता है और टीचर्स को भी ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि वो हर बच्चे को क्लास में लेके जाए। तो अपने हिसाब से बड़ा अच्छा चल रहा है, हमारा रिस्पॉन्स भी हमको बहुत अच्छा मिल रहा है इसके लिए। फैसिलिटी जो है, एक माँ बाप यही सोचता है जब मेरा बच्चा स्कूल गया तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, हमें किसी बात की टेंशन ना रहे, तो उसकी माता पिता को टेंशन ना हो किसी प्रकार की। कैसे ध्यान रखते हैं आप लोग सुरक्षा की व्यवस्था के लिए? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये गर्ल्स स्कूल है, तो हमारी कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा जो टीचर्स हों वो लेडीज टीचर हों या गर्ल्स टीचर हों, क्योंकि उनके होने से क्या होता है कि लड़कियां कंफर्टेबल होती है लेडीज टीचर और गर्ल्स टीचर के साथ। तो ज्यादातर टीचर हमारे यहाँ आपको मिलेंगे जो गर्ल्स, या हमारे यहाँ जेंट्स टीचर ही अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी में है, वो कम ही मिलेंगे आपको। ज्यादातर टीचर जो है वो गर्ल्स टीचर हैं। ये तो क्लासरूम और इधर का एनवायरनमेंट की बात है। बाहर से जो है जहाँ तक हो पाता है, हम लोग छुट्टी के समय या जो सुबह स्कूल आता है तो हम लोग खुद से भी मॉनिटरिंग करते रहते हैं ताकि इस तरह का कोई परेशानी ना हो। मेरे साथ भी बच्चे बड़ा कंफर्टेबल हैं, क्योंकि उनको जरा सा भी कहीं कोई वो परेशानी होती है तो वो हमसे आके मिलते हैं। बीच बीच में क्लास में या बच्चों को, अलग अलग क्लास के बच्चों को बुला के हम अपने साथ जोड़ते रहते हैं उनको, कि उनके साथ कुछ ऐसी बात अगर हो जो शेयर करना उनके लिए मुश्किल हो तो कम से कम मुझसे आके बात कर सकें। एक दो टीचर ऐसे भी हैं जो काफी हिलमिल के रहते हैं बच्चों के साथ, जिससे कि बच्चों को किसी तरह का कहीं भी उसको लगे तो वो तुरंत आके इन्फॉर्म करे, वो अपने पास ना रखे। पेरेंट्स के साथ भी हमारा इंस्ट्रक्शन होता है, खासतौर पे हम लोग कोशिश करते हैं जो मदर्स है वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो इसमें, ताकि बच्चों को कोई परेशानी हो तो मदर उस बात को समझे। जब आती है पीटीएम वगैरह होता है तो मदर्स आती हैं तो उनको हम लोग ये बात कहते हैं कि आप स्कूल से जाने के बाद पूछते रहिए उनसे, अगर कभी उनको कोई बच्चा आपको जरा सा भी होता है तो हमसे बात कीजिए, फिर ये अपने बच्चों को इस बारे में बताइए कि जैसे कोई परेशानी हो तो या हमसे या कोई भी जिसके साथ वो कंफर्टेबल हो उनके साथ वो बात करें। फैसिलिटीज जैसे आ जाती है, किस तरह की फैसिलिटीज दिया जाता है, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, प्लेग्राउंड हो, किस किस तरह की एक्टिविटी होता है, पढ़ाई के अलावा म्यूजिक, डांस और किस किस तरह की एक्टिविटी कराते हैं? यहाँ पे अभी मतलब लास्ट सेशन में ही हमारा कुछ ही दिन पहले गेम्स था। गेम्स में अलग अलग तरह के गेम्स यहाँ करवाए गए थे, और भी कल्चरल प्रोग्राम वगैरह भी होता रहता है यहाँ। कुछ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, कितना दूर तक रहता है? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो सहरसा का जो एरिया नगर निगम है वहाँ तक हमारा सारा गाड़ी सारे एरिया में जाता है। गाड़ी का ड्राइवर भी हम चाहते हैं कि वो उसके बारे में भी सब कुछ पता रहे, उसका सारा इंफॉर्मेशन रखा जाता है। अभी तुरंत ही सब जो गाड़ियां हैं उसमें सीसीटीवी कैमरा भी लगेगा, जिससे जीपीएस से मॉनिटरिंग हो रहा है। स्कूल में भी सीसीटीवी वगैरह है? स्कूल में भी लगा हुआ है, और क्योंकि इससे पहले गाड़ियों में नहीं था, गाड़ियों में भी ये फैसिलिटी चालू हो जाएगा, जिससे कि बच्चे कहाँ हैं और बस के अंदर भी या वैन के अंदर भी किस स्थिति में है, इस बारे में भी पूरी जानकारी स्कूल को रहेगी। अपने एकलव्य के कितने भी ब्रांच सहरसा में है? एकलव्य का ब्रांच अभी सहरसा में सुलिंदाबाद में है, ठीक है। और जो ये ब्रांच है ये असल में एकलव्य के नाम से नहीं, ये सेंट्रल गर्ल्स स्कूल के नाम से चलता है। जो हेड है, मतलब जो डायरेक्टर है हमारे, उनका ही सारा ब्रांच चलता है, पर स्कूल अलग अलग नाम से है। तो ये थे हमारे साथ यहाँ के प्रिंसिपल जी सेंट्रल गर्ल्स स्कूल के, जिनका साफ साफ कहना है एडमिशन प्रोसीजर चालू है, बस एक सिंपल सा एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। इससे आपके बच्चे की कैपेबिलिटी पता चल जाता है कि वो अगले नेक्स्ट क्लास में जाने के लायक है नहीं। उसके बाद भी अगर आप लोग चाहते हैं कि उसी सेम क्लास में रहे, अगर वो पास नहीं भी कर पाते हैं तो आपके बच्चे को समझाया जाता है, कन्विंस किया जाता है। और सिंपल सा है एडमिशन प्रोसीजर, ज्यादा कुछ यहाँ पे लफड़ा वगैरह नहीं है। एक सिंपल सा फॉर्म भर के इसके बाद एंट्रेंस एग्जाम दीजिए और नेक्स्ट क्लास में जाइए। ड्रेस वगैरह, किताबें वगैरह जो मिलती है अपने स्कूल के अंदर ही, बाहर से लेना पड़ेगा? ड्रेस और किताबें बाहर से मिलती है, स्कूल के अंदर वो बिहार बोर्ड सीबीएसई है, सीबीएसई स्कूल से रिलेटेड है। एनसीईआरटी की बुक चलती है यहाँ, और कंप्लीट हम लोगों को बड़ा ये है कि इस बारे में हम लोग बड़ा अच्छा से कह पाते हैं पेरेंट्स को कि हम लोग रेफरेंस बुक का इस्तेमाल कम से कम करते हैं। जो हमारे यहाँ बुक है वो ज्यादातर बुक है एनसीईआरटी की और इंग्लिश मीडियम है।
इंग्लिश मीडियम ही है, यहाँ इंग्लिश सीबीएसई बोर्ड का इंग्लिश मीडियम ही है। और सीबीएसई बोर्ड से रजिस्टर्ड एनसीईआरटी की बुक को यूज किया जाता है। ज्यादा से ज्यादा आप लोग अभी एडमिशन चालू है, अपने पेरेंट्स के साथ आए, एडमिशन करवाएं। जिला सहरसा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।